CSIR नेट 2019 दिसंबर का प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आज हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम विथ 3 इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स U1, U2 एंड U3। यहाँ पे आपको कंपोनेंट्स दिए हुए हैं। सपोज दैट द फेलियर प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच कंपोनेंट इज P एंड F ऑफ P बी द प्रोबेबिलिटी दैट होल सिस्टम इज स्टिल फंक्शनिंग। ठीक, तो देखिए यहाँ पे फेलियर की जो प्रोबेबिलिटी आपको दी हुई है, ठीक है, तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी आपको P दी हुई है, तो सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको कितनी हो जाएगी, 1 माइनस P हो जाएगी। आपसे पूछा जा रहा है कि सिस्टम जो है वर्क कर रहा है, ठीक है, तो वर्किंग को मैं यहाँ पे डिनोट कर दे रही हूँ W से और नॉट वर्किंग को डिनोट कर देती हूँ W बार से। ठीक, तो सिस्टम वर्क कर रहा है, इससे ज़्यादा आसान है प्रोबेबिलिटी निकालना कि सिस्टम वर्क नहीं कर रहा है। और जब आप सिस्टम वर्क नहीं कर रहा है यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ W बार निकाल देंगे तो सिस्टम के वर्क करने की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 1 माइनस W बार। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे ये वाली प्रोबेबिलिटी निकाल दें 1 माइनस P W बार, तो इजीली हम P ऑफ W मतलब F ऑफ P निकाल सकते हैं। तो देखते हैं किन किन सिचुएशन में आपका सिस्टम है जो वर्क नहीं करेगा। तो आपके पास 3 ही सिचुएशन है जिसमें आपका सिस्टम जो है वो वर्क नहीं करेगा। कौन कौन सिचुएशंस हैं, देखिए, कोई सिग्नल अगर आपका यहाँ से पास होता है, ठीक है, तो अगर ये वाला भी कंपोनेंट काम ना करे तो सिस्टम यहाँ से भी पास नहीं हो पाएगा। ठीक, और यहाँ भी अगर दोनों कंपोनेंट काम नहीं कर रहे हैं तो आपका जो सिग्नल है वो यहाँ से भी पास नहीं हो पाएगा। ठीक है, और दूसरी जो आपके पास पॉसिबिलिटी आती है कि आपका जो सिस्टम है, अगर आपका सिग्नल यहाँ से पास होता है तो ऊपर वाली लाइन के थ्रू वो सिग्नल पास नहीं हो पाएगा और नीचे वाली लाइन में यहाँ से तो पास हो जाएगा सिग्नल, लेकिन यहाँ पे जाके वो पास नहीं हो पाएगा। तो अल्टीमेटली नेक्स्ट कंपोनेंट पे आपका जो सिग्नल है नहीं आगे जाएगा, वो आगे नहीं पहुँचेगा। तो ये भी एक सिचुएशन है कि जब आपका सिस्टम वर्क नहीं करेगा। तीसरी और लास्ट सिचुएशन जब सिस्टम वर्क नहीं करेगा वो क्या है, आपने सिग्नल को यहाँ से पास किया, ऊपर तो सिग्नल पास हो ही नहीं सकता क्योंकि ये कंपोनेंट वर्क नहीं कर रहा है, नीचे यहाँ पर ही जब पास नहीं हो पा रहा है तो अगर ये काम करेगा तो भी सिग्नल यहाँ पर आएगा ही नहीं। ठीक है, तो पास ही नहीं होगा तो यहाँ भी सिग्नल पास नहीं हो पाएगा। तो अल्टीमेटली यही 3 सिचुएशंस होंगी जब आपका जो सिस्टम है वो वर्क नहीं करेगा। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी हो सिस्टम के वर्क ना करने की तो क्या होगी, देखो, जब कोई कंपोनेंट फेल हो जाता है U1, U2, U3 में से तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, P। तो यहाँ पे हो गया P, यहाँ पे भी P, यहाँ पे भी P। दूसरा फेलियर और सक्सेस, फेलियर और सक्सेस। तो फाइनली ये तीनों सिचुएशन, ये जो तीनों के तीनों सिचुएशंस हैं, मतलब आपका जो इवेंट 1 है और इवेंट 2 है और जो ये इवेंट 3 है, ये तीनों के तीनों आपस में इंडिपेंडेंट सिचुएशंस हैं, मतलब ठीक है, एक दूसरे पे इसका कोई फ़र्क नहीं है। तो इन सब को जब ऐड अप करेंगे, मतलब जो आपकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिस्टम नॉट वर्किंग आएगी तो वो आपके पास कितनी आएगी, P। सबसे पहले इस वाले सिचुएशन के लिए निकालो, P इंटू P दैट इज़ PQ। इसमें क्या आएगा, ये देखो, हम यहाँ पे इन प्रोबेबिलिटीज़ को मल्टीप्लाई क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि U1, U2, U3 भी इंडिपेंडेंट हैं, तो इसीलिए हम मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं। यहाँ आएगा P² 1 माइनस P और प्लस P² 1 माइनस P। तो आप इसको लिख सकते हैं, आप इसको एक तरीके से लिख सकते हैं 2P² 1 माइनस P।
ठीक है। तो पी स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो पी और प्लस 2 माइनस 2p एंड पी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 माइनस पी। तो ये आपके पास आ जाती है प्रोबेबिलिटी दैट सिस्टम इज़ नॉट वर्किंग। तो जब सिस्टम वर्किंग आएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पी डब्ल्यू, या फिर आप इसको लिख सकते हो एफ ऑफ पी, वो होगी 1 माइनस, तो 1 माइनस पी स्क्वायर 2 माइनस पी। तो आपके पास क्या बचता है, चलो इसको कुछ ऐसे कैसे रख रहने दो, 1 माइनस पी स्क्वायर 2 माइनस पी। तो अब यहाँ पर आप अपनी प्रोबेबिलिटी को लिखेंगे एफ ऑफ पी इक्वल्स टू 1 माइनस पी स्क्वायर 2 माइनस पी। तो ये वाली जो प्रोबेबिलिटी अपने पास आ गई 1 माइनस पी स्क्वायर 2 माइनस पी, यहाँ पे अब पी की डिफरेंट वैल्यूज़ जो आपको ऑप्शंस में दी हुई है, यहाँ पे 1/2, 1/2, 1/3, 1/4, ये सब रख के चेक करेंगे। तो फर्स्ट आप रख के चेक करो एफ ऑफ 1/2। तो एफ ऑफ 1/2 रखोगे तो 1 माइनस 1/4 और 2 माइनस 1/2, तो आपके पास कितना आता है 1 माइनस 1/4 इंटू 3/2, तो 1 माइनस 3/8 दैट इज़ 5/8। तो एफ ऑफ 1/2 जो है वो आपका आता है 5/8। तो आपका ऑप्शन नंबर जो 1 है वो करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 2 जो है रॉन्ग है। और उसके बाद आपका एफ ऑफ 1/3 जो आता है वो आपके पास आता है 1 माइनस 1/9, 3 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/9, 8/3। तो 27 में से जब आप 8 को माइनस करोगे तो आएगा 27 में से आपने 8 को माइनस जब किया तो आपके पास बचा 19। तो 19/27। तो यहाँ पर आपके पास आ गया 19/27। तो देखते हैं आपका जो लास्ट ऑप्शन जो है वो कौन सा है। 1/4 के लिए आपको चेक करना है। 1 मिनट, यहाँ पे हमने कैलकुलेशन ठीक की है क्या? हाँ ठीक है। तो आपका एफ ऑफ 1/4 जो यहाँ पर आएगा, यहाँ पे सॉरी हमसे यहाँ मिस्टेक हुई है, यहाँ जो है आपका वो है 2, ठीक है। तो 2 है तो आपके पास आएगा 6 माइनस, यहाँ पे आपका आएगा 5, ठीक। 5 अगर आएगा तो 27 में से 5 अगर माइनस करेंगे तो 22/27 आएगा, और इसीलिए इसका जो ये वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। लास्ट आप 1/4 के लिए चेक करके देख लो। तो एफ ऑफ 1/4 के लिए जब आप चेक करेंगे तो 1 माइनस 1/16, 2 माइनस 1/4, 1 माइनस 16 इंटू 7/64, 7/4। तो 64 माइनस जब आप 7 करें 64 माइनस 7 जब आप करेंगे तो आपको मिलता है 64 माइनस 7 आपने जब किया तो 64 में से 10 माइनस किए तो 57/64 आपको मिलेगा। तो 57/64 जब आपको मिलेगा तो वो आपके 50/64 के बराबर नहीं है, तो ये वाला जो ऑप्शन है वो रॉन्ग हो जाता है। तो इस तरीके से आपका जो इस क्वेश्चन में फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।